हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है अटेस्टेशन फॉर्म। जैसा कि हम सभी को पता है कि 30 दिसंबर को और भी अलग अलग डेट्स पे लोगों के जो 7th लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट होते ही आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म्स और मेडिकल के लिए कुछ ऑर्डर लेटर ऑफर कर दिए गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले कि आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म दिए गए हैं जो कि सबमिट करना फिल करना मैंडेटरी है, उन्हें किस तरह से भरना है और कब तक के आपको जमा करना है, हम इन्हीं सब चीज़ों पे आज की वीडियो पे बात करते हैं। चीज़ हमको नोटिस करने वाली है कि जितने भी जगह पे, क्योंकि इतने सारे हेड ऑफिस हैं, किसी का दुर्ग डिवीजन है, किसी का बस्तर डिवीजन है, तो जितने भी डिवीजन से जो हेड ऑफिस या एसपी ऑफिस से आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो मेरे पास जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो दुर्ग डिवीजन से अवेलेबल हुआ है। तो चलिए इस अटेस्टेशन फॉर्म को हम देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अटेस्टेशन फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर प्लेस दिया हुआ है ऐसे रेक्टेंगल शेप में, यहाँ पर हमको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देनी है। फिर यहाँ पर दिखा रहा है सर नेम, कैपिटल लेटर्स में अपना सर नेम लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस इन विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट एंड हाउस नंबर के फॉर्म में तो है, और जितना भी विलेज का डिटेल्स है, जितने भी एड्रेस की पूरी डिटेल्स है उसको हम स्पेसिफिक भर देते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो उसको भी बोल्ड लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो कि अच्छे से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आधार कार्ड, आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मिला होगा तो आप सभी लोगों ने पैन कार्ड जरूर बनाया होगा, जो कि आपकी सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अब सेम जैसे कि आपने यहाँ पर डाला हुआ था प्रेजेंट एड्रेस, तो उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक होम एड्रेस का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप अभी प्रेजेंट में कहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम होम एड्रेस का भी स्पेस को फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप 1 साल से ज़्यादा अगर कहीं पर रहे हैं या फिर कभी अब्रॉड पर रहें या पाकिस्तान में कहीं पर रहे हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर डाल देना है कि आप वहाँ पर कितने टाइम तक के रहे हैं, कहाँ रहे हैं। वहाँ पर का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स जहाँ पर भी है उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक नए सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपने फादर की नेशनैलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर वो पैदा हुआ है उसको लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, और अभी उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस या पूरा एड्रेस ही लिख सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट हाउस नंबर तो लिखना, हाउस एड्रेस तो लिखना ही है, तो आप उसको भी डाल दीजिए। और जैसे फादर के में हमने जितनी भी चीज़ें फिल की है, सेम वही डिटेल्स हम मदर के लिए भी फिल कर देंगे। अगर आपकी कोई सिस्टर है, ब्रदर है, आप उसको भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर information to be furnished with regard to son and daughter in case they are studying in foreign country। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग तो जीडीएस में आने वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि डॉटर सन अगर फॉरेन में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उनको फिल करना है। येस और नो में आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने नो में ही फिल किया है। इसके बाद हम आते हैं नेशनैलिटी। अगर आप इंडियन है तो इंडियन ही भर सकते हैं। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपने जब 10th किया था तब आपकी एज क्या थी, आपको वो फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ पर पैदा हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू, तो फिर आप जहाँ पर भी पैदा हो जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विथ योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स टू, आपके फादर जहाँ पर पैदा हुए वो वाले डिस्ट्रिक्ट को आपको डाल देना। आपका रिलीजियन, मेरा फ्रेंड यहाँ पर हिंदू है तो उसने हिंदू डाल के रखा है। और अगर आप यहाँ पर, उसके बाद हम 10th नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल कॉलेज सिंस 16th ईयर ऑफ एज। आप 16 साल के बाद जितने भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी आप पढ़े हैं, आपको उस प्लेस की, उस स्कूल की, कॉलेज की पूरी जानकारी देनी कि आप किस डेट में वहाँ पर एडमिशन लिए थे, कब आप वहाँ पे से पास आउट हुए थे और एग्जामिनेशन का पैनल क्या था। फिर उसके बाद हम 12th नंबर पे आते हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए? तो उसमें यस और नो में जवाब देना, नो। बी है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, क्या आप पर कभी कोई मुकदमा चलाया गया है? तो उसमें भी नो। हैव यू एवर बीन अंडर डिटेंशन, क्या आपको कभी डिटेंशन में रखा गया है? हैव यू एवर बीन फाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बाउंड, किसी कोर्ट के तहत आपको लॉ बाउंड के लिए कभी फाइन किया गया? तो उसमें भी नो डाल दिया हमने। तो हम देखते हैं कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, तो क्या आपको कभी
कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के तहत आपको अपराधी ठहराया गया, तो उसमें भी हमने यहाँ पर ना कर दिया है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं लगभग लगभग सभी में नो ही लगाना होता है, लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि आप सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें, जितने भी चीज़ें टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर सारे पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपने जितनी भी जानकारी दी है वो सारी सही जानकारी है। तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं, डेट डाल देते हैं और यहाँ पर प्लेस फिल कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अटेस्टेशन फॉर्म में आती है, एक आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन लेना होता है। वो असल में आपको ये बताते हैं कि हम इस पर्सन को जानते हैं और इन पे कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा और ये एक सही पर्सन है। तो आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास जाना है और इन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे उनका साइन लेना है, अपना यहाँ पर डिटेल डालना है, आई सर्टिफाइड दैट दिस पर्सन, यहाँ पर आपका नाम होगा, सन ऑफ यहाँ पर आपके फादर्स का नाम होगा और लास्ट इतने समय से जानते हैं करके उनका ईयर होगा कि हम इतने टाइम से इनको जानते हैं, और यहाँ पर भी अपना साइन कर देंगे विद देयर साइन एंड सील। अब बिल्कुल उसी तरह हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की तरह ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा। इसमें भी आपको एक गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना है। गेजेटेड ऑफिसर आपके प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप उनके पास से करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर आपके पंचायत इंस्पेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रिंसिपल, तहसीलदार, एसडीएम, ये सभी गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। तो ऐसे ही आपके पास दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपको साइन ले लेना है। अब अटेस्टेशन फॉर्म की जानकारी हो गई। अब आता है आपका मेडिकल से रिलेटेड अटेस्टेशन फॉर्म्स। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट देना होता है एग्जामिनेशन से पहले कैंडिडेट को कि उनका नाम क्या है, उनको कभी स्मॉल पॉक्स तो नहीं हुआ, या फिर आपको कोई अदर डिसीज तो नहीं है, आपका लास्ट टाइम वैक्सीनेशन कब हुआ था, क्या आप किसी और डिसीज से ऐसे सफ़र कर रहे हैं, आपका कभी ऐसा मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ है या मेडिकल बोर्ड से कोई आपका ऐसा सर्टिफिकेट बना हुआ है। आपको ये सारी जानकारी वहाँ पर देनी पड़ती है। ये सारी जानकारी जो होती है, जैसे कि आपके फादर और आपके मदर की एज क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी होती हैं, ये ज़्यादातर नॉमिनेशन के लिए होती है कि उनकी एज अभी कैसी है, ये जानने के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है उसको मेनली मेडिकल बोर्ड की तरफ से ही भरा जाता है या फिर किसी डॉक्टर की तरफ से ही। यहाँ पर मेरे दोस्त ने इसको खुद ही फिल किया है, लेकिन किसी किसी बोर्ड में यहाँ पर डॉक्टर इसको फिल करते हैं। अब इन सभी जानकारी को भर के आपको फिर से यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर में अपना साइन कर देना है और यहाँ पर सील एंड सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, यहाँ बस सिग्नेचर और सील अपने मेडिकल ऑफिसर के लगेंगे। सेम ऐसे ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट का भी जो पेपर मिलेगा उसमें भी अपना नाम लिख देना है, अपना कौन से आप डेजिग्नेशन के लिए, जिस पद के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, जीडीएस आप एबीपीएम या बीपीएम लिख सकते हैं, आपकी एज क्या है, यहाँ पर दोनों प्लेस में लिख देने, फिर से आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिख देना है, जैसे कि आपका एबीपीएम के लिए हुआ है या बीपीएम के लिए, जिसके लिए भी। और यहाँ पर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन टेकन इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उनके सामने आपको यहाँ पर साइन कर देना है। और यहाँ पर फिर से आपको डिक्लेरेशन कर देना है, सर्टिफिकेशन ऑफ नेशनैलिटी, कि मैं इस नेशन से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर फिर से आपको अपना साइन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम फिर से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, एक घोषणा पत्र। आपको 6 से 7 ऐसे घोषणा पत्र मिलेंगे जिसमें आपको अपना साइन करना है, अपना डेजिग्नेशन देना है कि आप किस पद पे रह रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, और प्लेस को लिख देना है। जैसे मैं पहला डिक्लेरेशन पढ़ देता हूँ। पहले डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि मैं, आपका जो भी नाम है, आत्मज आपके फादर का नाम, जो भी सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत की संप्रभुता एवं अस्मिता को कायम करने हुए पद की सच्चाई पूर्वक निष्ठा पालन करूंगी। इसमें सीधी सी बात आपकी एक घोषणा पत्र होती है कि आप ये काम करेंगे और उसके लिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर लिया जाता है। ऐसे ही आपको लगभग 6 से 7, इसमें 8 घोषणा पत्र, सभी में आपको साइन करना है और उसको सबमिट करना है। अब एक और पेज आया हमारे सामने, भारतीय डाक विभाग वर्णनात्मक विवरण। यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम, अपना नाम डाल देना है, पिता का नाम, जन्म स्थान एवं तारीख, डेट ऑफ बर्थ डाल देना और आपका परमानेंट एड्रेस। वैसे इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर SDI ऑफिस या हेड ऑफिस आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर बता दिया जाएगा
कि आपको कौन कौन सी चीज़ें भरना मैंडेटरी है और कुछ कौन सी मैंडेटरी नहीं है। वो उस प्लेस में बता देते हैं कि ये चीज़ें बची हुई हैं, आप इनको भी फिल कीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है एक एप्लीकेशन फॉर फिडेलिटी बॉन्ड। अब जब सिलेक्शन हुआ था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हुई थी, तब समय हम सभी से कोई भी बॉन्ड नहीं भरवाया गया था। एक पहले होता था कि 7,000 रुपये या कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाता था, लेकिन आज कल ये बॉन्ड की जो कल्चर है वो बंद कर दी गई है। इसके आगे हम आते हैं एनेक्जर 2। यहाँ पास आपको नॉमिनेशन फॉर बेनिफिट्स अंडर जीडीएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 2010। तो यहाँ पर आपको अपने इंश्योरेंस स्कीम के लिए आपको अपना नॉमिनी भरना होगा। यहाँ पर आप अपने फादर, मदर, ब्रदर जिनका भी नाम है उनका नाम, एक ही नाम भरना होता है। यहाँ पर उनका नाम भर सकते हैं, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनका एज क्या है, ये सबको भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिक्लेरेशन में आते हैं। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखा है। और इस डिक्लेरेशन में यूजुअली ये कहा गया है कि मेरे तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और जेन्युइन है। अगर उनमें से कोई भी फॉल्ट निकलता है या कुछ भी गलत निकलता है तो उसके लिए मुझ पर एक पुलिस कंप्लेंट किया जा सकता है, या फिर मुझे अपनी सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यही पूरा था प्रोसेस अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने का। अब इससे जुड़ा हुआ जो मेडिकल से जुड़ा हुआ जितने भी प्रोसेस हैं, अब क्या क्या करना पड़ता है, कैसे जमा करना है, इन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जैसे आप सभी को इन सभी की नॉलेज मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।